सुरों का कारवां थम गया और थम गई वो पुरकशिश आवाज जिसे सुनकर सुबह होती थी, शाम होती थी। सुरों की साधिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। संगीत की दुनिया में रिक्त पड़े इस जगह को शायद ही कभी भरा जा सके। सोशल मीडिया लता दीदी की तस्वीरों से भरा पड़ा है। इसी कड़ी में उनके जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प वाक्य हम आपके सामने रख रहे हैं। ये किस्सा लता दीदी और वीर सावरकर जी से जुड़ा है। लता मंगेशकर जितनी अच्छी गायिका थीं, उतनी ही आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की समर्थक भी थीं। वे वीर सावरकर जी की प्रबल समर्थक थीं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के परिवार का वीर सावरकर से संबंध हमेशा घनिष्ठ रहा। लता मंगेशकर कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीर सावरकर के साथ अपनी तस्वीरें साझा कर चुकी हैं। भारत रत्न से सम्मानित लता जी ने अपने करियर की शुरुआत 1942 में की। उन्होंने विश्व की 36 भाषाओं में 50,000 से भी अधिक गीतों को अपनी आवाज दी। लेकिन जिस उद्योग में एक संस्कृति और एक धर्म के खिलाफ असीमित अनंत घृणा रही हो, वहां धारा के विरुद्ध बहकर भी लता मंगेशकर ने अपने करियर को यथावत रखा और अपनी संस्कृति की रक्षा भी की। जिस उद्योग में भारत के पक्ष मात्र में बोलने के लिए बड़े से बड़े एक्टर्स और गायकों को वामपंथी गैंग कैंसिल कर देते हों, वहां लता मंगेशकर ने विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रख्यात और ओजस्वी क्रांतिकारी को जीवन भर अपना समर्थन दिया। विनायक दामोदर सावरकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके नाम मात्र से आज भी देश के वामपंथी कांप उठते हैं। आज भी हर बार ये कोशिश की जाती है कि कैसे वीर सावरकर और देश के प्रति उनके योगदानों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाए। दशकों तक सरकारें उनकी उपेक्षा करती रहीं और अपमानजनक व्यवहार किया। इन सरकारों में से अधिकतर कांग्रेस के नेतृत्व वाली थी। लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर और उनका परिवार उन लोगों में से था जिन्होंने कभी भी कांग्रेस और उसके वफादारों के बनाए गए सिस्टम के प्रोपेगेंडा पर भरोसा नहीं किया। उन वीर सावरकर की सेवा लता मंगेशकर भी करती थी और उनके योगदानों को नमन भी करती थी। लता मंगेशकर की गायकी की राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें अपने परिवेश, अपने आचरण और अपनी संस्कृति पर अडिग रहने के लिए उस उद्योग से कितने उलाहने सुनने पड़ते थे। कभी लता दीदी को उनके सादे पहनावे की वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता था, तो कभी पुरुषों की भीड़ में अकेली महिला की वजह से छींटाकशी का सामना करना पड़ता था। उनकी गायकी से ज्यादा उनके कपड़ों पर ध्यान दिया जाता था। एक और दिलचस्प बात अतीत के पन्नों से सामने आई कि अपने करियर की शुरुआत में लता मंगेशकर ने अपना समय समाज सेवा और गरीबों की मदद के लिए गायकी छोड़ने का मन बना लिया था। लेखक यतीन्द्र मिश्रा ने अपनी पुस्तक लता सुरगाथा में खुलासा किया कि कैसे वीर सावरकर ने लता मंगेशकर को ये निर्णय लेने से रोका और उन्हें गायन जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अपनी पुस्तक में मिश्रा कहते हैं कि सावरकर ने ही लता को समझाया था कि संगीत और गायन के प्रति समर्पित होकर भी वो समाज की सेवा कर सकती हैं। सावरकर की सलाह पर अमल करते हुए वो पूरी तरह से संगीत की दुनिया में डूब गई और इसका परिणाम ये हुआ कि वे महान गायिका बनकर उभरी। अगर लता मंगेशकर को सावरकर की सलाह नहीं मिलती तो ये दुनिया लता मंगेशकर से वंचित रह जाती। लता जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी वाणी सदैव सभी के जीवन का अभिन्न अंग रहेगी। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।